पा रहे हैं वो है एसएमएल इसूजू और एमएनएम से जुड़ी हुई और एक्सक्लूसिव खबर है। खबर यह है कि एसएमएल इसूजू में एमएनएम हिस्सा खरीद सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जो दोनों कंपनियां हैं उनके बीच बातचीत जारी है। क्या है और डिटेल्स, यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। यतिन बताइए। देखिए, जहां तक कि एसएमएल इसूजू का सवाल है, बहुत समय से प्रमोटर सुमितोमो अपना 44% हिस्सा बेचने के लिए बाजार में है। पहले भी न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि ये स्टेक सेल की बातचीत विविध कंपनियों के साथ जारी है, लेकिन अब सूत्र हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि एसएमएल इसूजू की जो प्रमोटर एंटिटीज़ हैं इनकी बातचीत महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट के साथ हो रही हैं। ऑब्वियसली ये टॉक्स जो हैं उस पर एमएनएम का बोर्ड बहुत जल्द बैठक कर सकता है, जिसके अंदर एक डिसीजन लिया जा सकता है। अभी तक कोई डिसीजन तय नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है उससे थोड़े डिस्काउंट पे ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ सकता है। 1400 या 1500 प्रति शेयर, यानी ब्रॉडली 1800 करोड़ से 2000 करोड़ की मार्केट कैप के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा एसएमएल इसूजू का टेक ओवर कर सकता है। ऑब्वियसली अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने अपना ट्रक्स एंड बसेस डिवीजन जो है वो रिस्ट्रक्चर किया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में कंपनी का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर हो चला है, लेकिन ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस में प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए शायद ये टेक ओवर टारगेट इवैल्यूएट किया जा रहा है। ऑब्वियसली जब हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा को कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि इस स्टोरी पे वो किसी भी प्रकार की कमेंट्स नहीं देंगे, क्योंकि ये अभी तक जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो स्पेकुलेटिव है और एसएमएल इसूजू की तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन क्लियरली महिंद्रा एंड महिंद्रा की अब ब्रॉड स्ट्रैटेजी ये है कि एसयूवी मार्केट अच्छा कर रहा है, एलसीवी मार्केट अच्छा कर रहा है, तो अब ट्रक्स एंड बसेस बिजनेस पे फोकस किया जाए और एक्विजिशन के जरिए अपनी कैपेसिटी को भी इंप्रूव किया जाए और नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में लाए जाएं। अच्छा यतिन, एक बार प्लीज जो डिटेल आपके हाथ लगी है, लेवल्स क्या रह सकते हैं डील के? आपने कहा डिस्काउंट पर ये पूरी डील होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, एक बार लेवल्स रिपीट करेंगे, किस प्राइस पर एक्सपेक्टेड है? देखिए, ये नेगोशिएशन हो रहा है और जैसे कि मैंने पहले कहा कि 1400 से लेके 1500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ये वैल्यूएशन जो है वो नेगोशिएट हो रहा है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो आज कंपनी के शेयर लगभग 2300-2400 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड हो रहा है। शायद यहाँ से 10-15% डिस्काउंट पे ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नजर पड़ सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोर्ड जो है प्रपोजल अभी इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएशन के बाद ही पक्की तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हमारे सूत्र हैं उनको पता चलेगा कि किस हिसाब से ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आपको ध्यान है तो जेबीएम ऑटो के साथ भी कंपनी की बातचीत थी स्टेक सेल के लिए, लेकिन कहीं वो फ्रक्टिफाई नहीं हुई। लेकिन अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से अब थोड़ी एग्रेसिवनेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन बोर्ड जो इस हफ्ते मिल सकता है शायद एक कॉल ले ले इस पूरे ट्रांजैक्शन पे। शुक्रिया यतिन ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो एसएमएल इसूजू, जैसे यतिन ने कहा, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मेजरली डील करती है, जिसमें ट्रक्स हैं, बसेस हैं, स्पेशल व्हीकल्स भी कंपनी बनाती है और अब एमएनएम अपने फुटप्रिंट्स को मजबूत करने के लिए कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ये डील कर सकती है। बातचीत जारी है। जो जानकारी हाथ लगी है कि अगर ये डील थ्रू हुई तो लाइकली है कि शायद थोड़े डिस्काउंट पर ये डील होते हुए दिखाई दे। स्टॉक एसएमएल इसूजू का 1699 के आसपास कारोबार करते हुए, वहीं एमएनएम का स्टॉक 2.25% नीचे है आज के कारोबार में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एमएनएम और एसएमएल इसूजू दोनों के ही पर्सपेक्टिव से अगर ये डील थ्रू होती है तो, लेकिन हाँ, बातचीत दोनों कंपनियों के बीच में जारी है। कमेंट दोनों ही कंपनियों ने फिलहाल नहीं किया है, लेकिन एसएमएल इसूजू अब 4-4.5% ऊपर 1714 के आसपास कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए रुक रहे